जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आतंक का आखिरी महीना, आतंक मुक्त कश्मीर की तरफ बढ़ती हुई हमारी सेना और यकीन मानिए आतंक मुक्त कश्मीर का सपना बस चंद कदम अब दूर है। जिस तरह से आतंकियों का काल बनकर आया है ये पिछले कुछ महीने, मई का महीना, जून का महीना आतंकवादियों के लिए काल बनकर आया है। कश्मीर से सुरक्षा बलों को इस साल आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है ऑपरेशन में। आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने सैकड़ा लगा दिया आतंकियों को मारने का। जी हां, 102 आतंकवादी अब तक मार गिराए सुरक्षा बलों ने। ये इस साल की मैं बात कर रहा हूं, मतलब जून का महीना चल रहा है, इस साल 6 महीने के अंदर अंदर 102 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। वहीं अगर पिछले 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। 24 घंटे में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 8 आतंकवादी जहन्नुम पहुंचा चुके हैं। 24 घंटे में 8 आतंकवादी सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है। सीधा सा क्लियर कट मैसेज है, एक संदेश है, जो हथियार उठाएगा सीधे जहन्नुम जाएगा। कश्मीर में 24 घंटे में 8 आतंकियों का काम तमाम। शोपियां में 5, अवंतीपोरा में 3 आतंकी मारे गए। 2020 में अब तक 102 आतंकियों का अंत। जम्मू कश्मीर में सेना आतंकियों की हर साजिश को नाकाम कर रही है। सुरक्षा बलों के जबरदस्त तालमेल ने न सिर्फ इस साल 100 से ज्यादा आतंकी मार दिए हैं, बल्कि पिछले 24 घंटे में 8 आतंकियों का काम तमाम किया गया है। लश्कर और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों को सेना ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। सुरक्षा बलों ने शोपियां में 5 आतंकियों को मार गिराया, जबकि अवंतीपोरा के पंपोर में 3 आतंकी मारे गए। 2 आतंकी मस्जिद में घुस गए थे, जिन्हें आज सुबह मार गिराया गया। 2 सफल ऑपरेशंस अंजाम दिए और इनमें 8 मिलिटेंट्स मारे गए। पहला ऑपरेशन जो पामपोर में हुआ, वहाँ जो है संयम और जो बरता गया है सुरक्षा बलों के द्वारा, उसकी सराहना की जा रही है, क्योंकि वहाँ मिलिटेंट्स जो थे एक जामिया मस्जिद में उन्होंने रिफ्यूज लिया था, लेकिन उस मस्जिद पर न तो आईडी लगाई गई और ना ही उसको ब्लास्ट किया गया। टीयर गैस स्मोक शेल्स फेंके गए और उससे मिलिटेंट्स को बाहर निकाला गया और फिर उनको जो मार गिराया गया। भारतीय सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि शोपियां और पंपोर में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना तैयार कर रहे हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सुरक्षा बलों ने स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम तैयार की और दोनों ही सेक्टर में एक साथ धावा बोल दिया। My compliments especially to all the security forces who have been successful in the recent operations, the Jammu and Kashmir Police, the CRPF and the units on ground of the Indian Army. They have done wonderfully. We have had a spate of successful operations, with the latest one which was conducted over the last 24 hours plus, in which we have got 8 terrorists neutralized. पाकिस्तान लगातार सीजफायर उल्लंघन भी कर रहा है और कश्मीर को फिर से खौफ से भरने के उसके असफल प्रयास लगातार जारी है, लेकिन सुरक्षा बलों का आतंकियों पर कड़ा प्रहार भी जारी है। इस महीने अब तक सुरक्षा बलों ने 38 आतंकी मार गिराए हैं। अगर पूरे साल की बात की जाए तो अब तक 102 आतंकी मारे गए हैं। इसमें लोगों की तरफ से भी इस साल सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत सहयोग मिला है और उसके चलते भी जो सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं उसमें किसी तरह का नुकसान उनको नहीं उठाना पड़ा है। भारतीय सेना को कश्मीर में यूं तो लगातार बीते कुछ सालों से ऑपरेशन ऑल आउट के तहत बड़ी कामयाबियां मिली हैं, लेकिन हाल के समय में जिस तरह कश्मीर की आवाम भी भारतीय सेना के इन ऑपरेशंस में सेना और पुलिस का सहयोग कर रही है, वो सबसे बड़ा बदलाव है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ऑपरेशंस कितनी तेजी पकड़ते हैं और नियंत्रण रेखा कितनी शांत रहती है। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। मतलब आप सोचिए कि कोई कमांडर बनने को तैयार नहीं है। अब कोई आतंकवादी संगठन का कमांडर ढूंढे नहीं मिल रहा है, क्योंकि कमांडर की उम्र ज्यादा होगी नहीं।
15-20 दिन से ज्यादा किसी आतंकी कमांडर की उम्र दरअसल रह नहीं गई है। तुरंत वो जो है रडार में आता है, फिर सीधा जहन्नुम जाता है आतंकवादी संगठन का कमांडर। हालत ये हो गई है, जिस तेजी के साथ सेना वहां पर आतंकवादियों का खात्मा कर रही है, कोई कमांडर बनने को तैयार नहीं है। सेना भी कह रही है कि जम्मू कश्मीर में युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। ये दूसरा पहलू है, और जरूरत पड़ने पर उन्हें जरूरी मदद दी जा रही है। लेकिन अगर कोई युवा आतंक का रास्ता चुनकर बंदूक उठाता है, ये सीधे सीधे वार्निंग है कि युवाओं को नहीं छुआ जाएगा, युवाओं के साथ हमारी सेना है। लेकिन अगर कोई आतंक का रास्ता चुनता है, बंदूक उठाता है, शांति को भंग करने का प्रयास करता है, तो उसे उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा, जैसा कि हम लगातार करते हैं। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने और क्या क्या अहम बातें कही है, आइए आपको जानना चाहिए आज कि इस साल सुरक्षा बलों ने 150 दिनों में कुल 102 आतंकवादियों को मार गिराया। स्ट्राइक रेट देख रहे हैं आप, 150 दिनों में 102, मतलब हर जो है 1.5 दिन में एक आतंकवादी ढेर। इस साल हिजबुल मुजाहिदीन के 50 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, 50 से ज्यादा। ये साल तो आतंकियों के लिए काल बनकर आया है। लश्कर के 12 से ज्यादा आतंकवादियों का अंत हुआ है, लश्कर के 12, हिजबुल के 50, 150 दिनों में 102, 40 के करीब एनकाउंटर। और ये भी आपको बता दें, इसके अलावा इस साल आतंक का रास्ता चुनने वाले कुल 49 युवाओं में से 27 को मार गिराया गया है। इस साल जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में काफी कमी आई है, ये भी आप जानते हैं। आतंकी नहीं बचेंगे तो आतंकी गतिविधियां कहां से होंगी। आतंकी संगठनों में नई भर्तियों में बहुत कमी आई है। अब कोई जाना नहीं चाह रहा है इनके बहकावे में। ये लोग जो ब्रेन वॉश करके रेडिकलाइज करते थे यूथ को, अब कोई युवा जाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है कि यहां बंदूक उठाई वहां गोली तैयार है सेना की। इस साल सुरक्षा बलों के बीच तालमेल काफी अच्छा रहा, ये भी आपको पता होना चाहिए और आप जानते हैं। कई युवाओं को आतंक के रास्ते से वापस लाने में भी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने कहा है कि अगर कोई हथियार उठाएगा तो उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा। वैसे ये भी है कि भटके युवाओं को वापस लाने की भी कोशिश की जा रही है। आतंकियों को ये तक कहा जाता है कि परिवार वालों से तक बात करा दी जाती है, लेकिन अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो फिर इलाज सेना के पास है। 150 दिनों में 102 आतंकवादी हमारी सेना ने मार गिराए, सुरक्षा बलों ने। जबकि सिर्फ इस महीने अगर बात करें तो 38 आतंकवादी मार गिराए गए हैं, सिर्फ इस महीने में 38। 1 जून को नौशेरा में 3 आतंकवादी मार गिराए गए थे। 1 जून, अब ये टाइमलाइन देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह का ये प्रहार चल रहा है। ये आखिरी महीना हम क्यों कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में आतंक का आखिरी महीना, क्योंकि हर दिन 2 से 3 विकेट गिर रहे हैं आतंकियों के। 1 जून को त्राल में 2 आतंकवादी मारे गए थे। फिर अगले ही दिन 2 जून को 3 आतंकवादी, 1 जून को 3 आतंकवादी नौशेरा में, 2 जून को 2 आतंकवादी त्राल में, 3 जून को 3 आतंकवादी कंगन में, 5 जून को 1 आतंकवादी राजौरी में। मतलब लगातार आतंकवादियों की विकेट गिरती जा रही है। 7 जून 5 आतंकवादी शोपियां, मतलब शोपियां समझते हैं आप, शोपियां ये हॉटबेड है आतंकवादियों का, सबसे बड़ा हॉटबेड जिसको कहा जाता है। मतलब ये एक तरीके से हॉटस्पॉट आप कह लीजिए, गढ़ है आतंकवादियों का। यहां पर तो अलग ही ऑपरेशन, अलग लेवल पर ऑपरेशन चल रहा है। देखिए ना, एक दिन में 5-5 आतंकवादी साफ। 7 जून 5 आतंकवादी शोपियां, 8 जून 4 आतंकवादी शोपियां, 10 जून 5 आतंकवादी शोपियां। मतलब इस हिसाब से तो 3 दिन के अंदर अंदर शोपियां साफ। 14 आतंकवादी ढेर, 16 जून 3 आतंकवादी शोपियां, 19 जून 5 आतंकवादी शोपियां। मतलब सेना का प्रण है, यह है आखिरी रण। सेना का प्रण, आतंक के खिलाफ आखिरी रण, आतंक मुक्त कश्मीर का यह आखिरी महीना कह सकते हैं आप। खासकर नजर सबसे ज्यादा शोपियां, क्योंकि शोपियां से ही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है आतंकियों को।